ये तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की 20 सीटों का हमने प्रस्ताव भी बना करके भेजा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अंतिम फैसला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमको नुकसान समाजवादी पार्टी पहुंचा रही है। समाजवादी पार्टी ने जाकर के राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट डाला। अब आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हो। अजीब हाल है यार तुम्हारा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी का खात्मा तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इंडिया गठबंधन कहाँ बचा है मेरे भाई, आप बताओ। समाजवादी पार्टी और अभी कांग्रेस दो पार्टी साथ में हैं और 2017 में भी तो ये लोग थे, क्या होगा आप बताओ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब मेरे साथ हैं। जी शौकत भाई, क्या कुछ तैयारी है चुनाव की? ये तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की 20 सीटों का हमने प्रस्ताव भी बना करके भेजा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अंतिम फैसला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। और हम तो नहीं चाहते हैं कि दोबारा तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने, लेकिन इंडिया अलायंस में मुझे दम नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपने देखा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में यही समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस हुआ, जबकि उस वक्त जैन भी साथ में थे। इस बार तो जैन बीजेपी के साथ भाग गए। और बीजेपी 2017 में मतलब 12 से 17 के बीच में जो समाजवादी की हुकूमत थी, उस वक्त बीजेपी के पास मेरे ख्याल से 50 या 52 सीट थी विधानसभा में, और 17 में वो 300 पार कर गई। ये कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन उसको रोक नहीं पाया। जबकि आपने देखा खूब कैंपेन चला, यूपी को ये 7 पसंद है, 2 लड़के वो बसों में खड़े होकर के, लेकिन क्या हुआ, ठाए फिस हो गए। चूँकि मैं जो देख रहा हूँ कि ग्राउंड पे इन लोगों के पास काम नहीं है। ड्राइंग रूम की ये पॉलिटिक्स करते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल रहे हैं, शादियों से फुर्सत नहीं मिल रही है। और देख लीजिए दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये एक एक दिन में 6-6, 7-7 गांव में इनके प्रोग्राम्स चलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, और जो मेहनत ही नहीं करेगा, सिर्फ बोलेगा कि हम इसको हराएंगे, तो कहाँ से हरा सकता है। 7 सीटों पे घोषणा कर दी है, उस समाजवादी पार्टी अगड़ है। कई सपा नेताओं के आरोप हैं सिर्फ AIMIM यूपी में सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे, उससे सीधा भाजपा को फायदा होगा। देखिए, हमको नुकसान समाजवादी पार्टी पहुंचा रही है। अभी राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, 3 सीटों का अनाउंसमेंट जो कैंडिडेट का किए लोग जो दिए थे, उसमें अब्दुल था। इन्होंने नारा दिया PDA का, क्या क्या, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी। वो अल्पसंख्यक नहीं है, वो अगड़ा है, पिछड़ा, दलित, अगड़ा। और अभी तो अखिलेश यादव ने आप ही के मेरे नहीं किसी चैनल पे बैठ कर के उन्होंने किसी कंक्लेव में बोला कि MY का मतलब मुस्लिम यादव नहीं है। MY का मतलब उन्होंने कहा कि महिला और यूथ है। उनके अब्बा ने MY, लालू यादव ने MY, बोले मुस्लिम और यादव। तो अब उन लोग, अब ये मुसलमान को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि तुम तो ये समझ रहे थे कि MY का मतलब मुस्लिम और यादव है, लेकिन अखिलेश यादव जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा MY का मतलब महिला और यूथ है। अब्दुल बेचारा तो बड़ा परेशान है। आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि हमसे बीजेपी को फ़ायदा होता है। 2019 में हम नहीं लड़े, बीजेपी को किसने फ़ायदा पहुंचाया? 2014 में हम नहीं लड़े, बीजेपी को किसने फ़ायदा पहुंचाया? अच्छा, समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट थे राज्यसभा के इलेक्शन में, 111 इनके जीत करके आए थे, है ना। इनके और अलायंस मिला करके 125 थे, 111 तो इनके थे, 111 जीत करके आए। और बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट 8वां खड़ा कर दिया, जबकि उनके पास, संजय सेठ के पास, मतलब उनके पास वोट भी कम था। 7 लोग तो चले गए ना। जो उनके बगल में टोपी लगा के, गोल टोपी लगा के बैठता था, मनोज पांडे, ऊंचा हार का जो विधायक है रायबरेली, वो तो उनका राइट हैंड था ना। ये 7 ने किसको वोट किया? बीजेपी को किसने फ़ायदा पहुंचाया? क्रॉस वोटिंग हुई है। नहीं, क्रॉस वोटिंग नहीं, किसने फ़ायदा पहुंचा? ये सब डायलॉग मत बोलिए, क्रॉस वोटिंग हुई, हम नहीं क्रॉस, डायरेक्ट बोलो फ़ायदा किसने पहुंचाया?
बीजेपी को राज्यसभा में? किसने पहुंचाया? सपा के विधायकों ने मतदान। समाजवादी पार्टी ने पहुंचाया। समाजवादी पार्टी ने जाकर के राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट डाला। अब आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हो? अजीब हाल है यार तुम्हारा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तुम अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हो, तुम्हारे लोग भाग जा रहे हैं और तुम हम पर इल्ज़ाम लगा बस इसकी वजह से हुआ। इसके कब तक ये रोना होगा? और मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी का खात्मा तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी है। समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है, कभी भी आई है, तो उसके पीछे आप देख लीजिए कि यही अब्दुल का वोट बैंक है। और समाजवादी का अपना जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक तो खिसक गया, अब तो उसके पास नहीं है। ये IMIM के गठबंधन में होगी शामिल? ये तो इंडिया गठबंधन को सोचना है। हम मांगे हैं आपकी? नहीं, हमारी कोई मांगे नहीं है। हमारी मांग बस एक ही है कि आप बीजेपी को रोकिए, हम आपके साथ हैं। कितनी अगर होता है गठबंधन कितनी सीटों पे? लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम आपके साथ का मतलब ये नहीं है बेगानी शादी में अब्दुल अब दीवाना नहीं होगा। गए दिन वो जब अब्दुल के पास रास्ते नहीं थे तो बोले चलो यार मिला जुला के गाली दे के उन्हीं के पास वोट डाल देता था। अब उसके पास एक ऑप्शन है, उसके पास एक लीडरशिप है, उसके पास डंडा है, झंडा है, उसका पास भी अपना घर है। अलग बात है अभी झोपड़ी है, कल इंशाल्लाह छत भी लगेगा। तो हम इससे कम से कम हमको सीटें तो चाहिए ना। हमारी आबादी के हिसाब से हमको सीट दे दीजिए। चलिए, हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में जितनी है 80 सीट लोकसभा में है, आबादी 20%, 8 दूनी 16 सीट होती है हमारी आबादी के हिसाब से। इंडिया गठबंधन आप उसमें कम करके 50% हमको दे दीजिए, 50% अब्दुल आपको दे देगा। 8 सीटें गठबंधन से। हम ये कह रहे हैं कि चलिए आप, लेकिन वो लोग हमसे बात करने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स। इंडिया गठबंधन को सीधा सीधा नुकसान देंगे अगर वो बात नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन कहाँ बचा है मेरे भाई, आप बताओ। समाजवादी पार्टी और अभी कांग्रेस 2 पार्टी साथ में है। और 2017 में भी तो ये लोग थे, क्या हुआ आप बताओ? 2017 में क्या कर लिए ये लोग? 16 में नोटबंदी हुई थी, लोगों को उम्मीद नहीं थी 17 में बीजेपी इतने बड़ी जीत दर्ज करेगी उत्तर प्रदेश में। इनके बस की बात नहीं है। देखिए ना, राहुल गांधी के अंदर वो दम है। कांग्रेस तो एक डूबता जहाज है, वो डूबता हुआ जहाज है। अभी आप देख लीजिए, वक्त से पहले जितने होशियार लोग हैं वो सब उस जहाज से कूद रहे, एक एक करके कूद रहे हैं कि नहीं कूद रहे हैं आप? उसमें बचा कौन है गठबंधन में? बेचारे वो घूम रहे हैं इधर इधर टी शर्ट पहन के वाइट वाली, पूरा उत्तर प्रदेश घूम लिए, 4-5 जिले घूम लिए, यहाँ घूम लिए, लेकिन उनके लोग भाग रहे हैं छोड़ के उनको। न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, मुरादाबाद से शुरू हुए। मैं उनसे मुस्लिम लीडरों से पूछना चाह रहा हूँ कि मुरादाबाद के उन लोगों को इंसाफ मिला जिन्हें ईद के दिन ईदगाह में गोलियां मार दी गई? क्या राहुल गांधी को उनके घरों पे नहीं जाना चाहिए था? एक दलित का बेटा मारा जाता है, आप उसके घर पे जाते हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन अगर अब्दुल मारा जाता है तो आप उसके घर पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपका बहुसंख्यक वोट नाराज हो जाएगा। मतलब आप कब तक हमको इस्तेमाल करते रहेंगे डिस्पोजल गिलास की तरह? आप यहाँ इमरान मसूद साहब से किसी पत्रकार ने सवाल किया UCC पे, बोले अभी न्याय यात्रा की बात करो। क्यों? मतलब तुम हमारे लिए बात भी नहीं करोगे, तुमको हमारा वोट भी चाहिए। और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके पास जीत का फार्मूला क्या है मुझे बता दो आप। कौन सा जीत का फार्मूला है? 80% जो एक बहुसंख्यक समाज की आबादी है वो तो बीजेपी के साथ है। 20% अब्दुल को लेकर के आप कैसे जीतोगे? आप मुझे बताओ, हमारे वोट से आप कैसे जीतोगे? ये समाजवादी में जाता है, ये कांग्रेस में जाता है, उधर से नाराज होता है, इधर जाता है, इधर से। और मैं तो अपने समाज के लोगों पे से भी कहना चाह रहा हूँ, आप बंद करिए ये चीज़। आप दूसरों का बच्चा पैदा कराना बंद कीजिए। आपके अंदर वो ताकत है कि आप यूनाइट होकर के अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं, और वो बच्चा आपका नहीं होता। तो ये इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, ये बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। आप बताइए, 12% वोट तो किसी भी हाल में बहुजन समाज पार्टी का है ना, तो वो कहाँ जाएगा? कैसे आप जीतोगे? आपके पास फार्मूला क्या है? सपा बसपा का अलायंस था 2019 में, इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। एक को 17% वोट मिला, एक को 18% वोट मिला। 7% यादव, 12% जाटव, 20% मुसलमान, जोड़ लीजिए कितना होता है।
यही वोट 2 हिस्से में बढ़ा था। और 2019 में सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में सीट लेकर के आती है तो उसमें कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई थी, उस जगह जगह उन्हें 50,000, 60,000, 80,000 वोट काट लिया। यहाँ भी तो हार जाती मुरादाबाद, वो तो मुश्किल से इमरान प्रतापगढ़ी लड़े थे, जमानत जब्त हो गई, 56,000 वोट मिला उनको, मिला था ना। अगर थोड़ा सा मुसलमानों ने सही से काम ना लिया होता तो बेचारे डॉक्टर साहब तो हार जाते यहाँ से, फिर बीजेपी जीत जाती ना। मुरादाबाद मंडल के लिए क्या कुछ खास रहना है? देखिए, मुरादाबाद का ये जो अपना वेस्टर्न यूपी है ना, हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुरादाबाद में एक अपनी पार्टी का परमानेंट ऑफिस खोलने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमारे कार्यकर्ता उसमें हमारी मदद भी करेंगे। हम लोग उस खुद से ज़मीन लेकर के यहाँ अपना परमानेंट ऑफिस बनाएंगे। और एक दूसरा दारुस्सलाम इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद के इलाके में हम कायम करेंगे, जहाँ से हम पार्टी को सुचारू रूप से पूरे पश्चिमी यूपी में बहुत मजबूती के साथ चलाएंगे। 20 सीटों पर यूपी में चुनाव, 20 सीट का तो प्रस्ताव भेजा है। अब बैरिस्टर साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अगर वो 20 कहेंगे 20, 40 कहेंगे 40, 10 कहेंगे 10, जो भी कहेंगे। 7 की घोषणा हुई? नहीं, घोषणा नहीं। हमारे जो प्रवक्ता साहब हैं जनाब आसिम वक़ार साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हमने प्रस्ताव 20 सीटों का भेजा है, चूँकि मैं वो नाम को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने वो उस नाम को डिस्क्लोज़ कर दिया कि हम ये भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे। उन्होंने बोल दिया ये बात, मैं उस बात को नहीं बोला। जो हमने 20 का प्रस्ताव भेजा है, ये 7 सीट उसमें है, समझ रहे हैं कि नहीं? 7 सीट उसमें, टोटल 20 पे लड़ने की तैयारी। यस, 20 पे हम तैयारी कर रहे हैं। हम आदमगढ़ भी लड़ेंगे, हम जौनपुर भी लड़ेंगे, बहराइच भी लड़ेंगे, जो उन्होंने बोला है वो भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम है इलेक्शन में पार्टी सपोर्ट करना। हमारा काम वो डांस प्रोग्राम करना थोड़ी है, हम भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब थे, जिनके द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।